नमस्कार, जय हिंद। आप सबका फिर एक बार बहुत बहुत स्वागत है हमारी सीरीज़ में जिसका नाम है ट्यूसडे ट्विस्ट, जिसमें मैं लेके आता हूँ हर हफ्ते हर मंगलवार को एक नई कहानी। वैसे कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक विनती करना चाहूँगा कि इस वीडियो को आप पूरा देखिए, क्योंकि वीडियो के आखिर में है आपके लिए एक बहुत ही बड़ी घोषणा। हमारे चैनल पे कुछ ऐसा होने जा रहा है जो आज तक कभी नहीं हुआ है। दूसरी बात, आज जन्मदिन है एक ऐसी प्रतिभा का जिन्होंने गुजराती साहित्य को एक नई उड़ान दी है, एक नई ऊंचाइयों तक वो ले गए हैं। उनका नाम है श्री उमाशंकर जोशी जी, गुजराती कवि, गुजराती पोएट और एक बहुत ही अच्छे लेखक। आज उनको हम वंदन करते हैं। तो आइए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। हमारी आज की कहानी शुरू होती है एक शहर से। एक बहुत ही बड़ा और भीड़ भाड़ वाला शहर था। शहर में था एक छोटा सा मोहल्ला और मोहल्ले में रहता था एक हंसता खेलता परिवार। परिवार में 3 सदस्य थे, पति पत्नी और उनका 8-9 साल का छोटा सा बच्चा। पति का नाम था श्याम, जो कि एक सरकारी नौकरी करते थे। पत्नी हाउसवाइफ थी, अपना घर संभालती और साथ ही में आर्यन यानी कि उनके छोटे बच्चे की देखभाल करती थी। आर्यन 4th कक्षा में हिंदी मीडियम में पढ़ता था और हमेशा पढ़ाई में अव्वल आया करता था। वैसे आमतौर पर देखा जाए तो इस घर में सब कुछ ही वैसा था जैसा एक साधारण परिवार में होता है, और सब कुछ ऐसे ही चलता भी रहता अगर उनके पास ही में नए पड़ोसी रहने ना आते तो। अरे ऐसा नहीं था कि उनके पड़ोसी का स्वभाव खराब था या उनका स्वभाव विपरीत था। बात सिर्फ इतनी सी थी कि पड़ोस वाली आंटी की एक आदत थी। वो जब भी सरला को मिलती तो उनसे कहती रहती कि मेरा बच्चा जो है वो अंग्रेज़ी मीडियम में पढ़ता है और फर्राटेदार इंग्लिश बोलता है। मेरी मानो तो तू भी अपने बच्चे का दाखिला इंग्लिश में करवा ले। अरे भाई, आजकल ज़माना ही जो है वो अंग्रेज़ी वालों का है। जो अंग्रेज़ी बोलता है उसी को लोग पूछते हैं, हिंदी वालों को कौन पूछता है। हिंदी में कितना ही पढ़ लो, आखिर में तो तुम्हारे बच्चे को तो लोग गंवार ही कहेंगे। सरला इन आंटी की बातों में ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी, लेकिन वो कहते हैं कि जिस तरह से किसी ज़मीन पर बीज को फेंका जाए तो कभी ना कभी तो वो उगते ही हैं। सरला के साथ भी यही हुआ। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बढ़ता ज़्यादा अंग्रेज़ी का प्रभाव, टीवी कार्यक्रमों में जहाँ देखो वहाँ अंग्रेज़ी ही अंग्रेज़ी, और ऊपर से पड़ोस वाली आंटी के बच्चे का फर्राटेदार अंग्रेज़ी बोलना। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सरला का मन भी बदलने लगा, और ऐसे में आर्यन का रिज़ल्ट आया और आर्यन फिर एक बार अपनी क्लास में अव्वल आया था। श्याम और सरला दोनों ही आर्यन के रिज़ल्ट से बहुत ही ज़्यादा खुश थे, और अब वक्त था गर्मियों की छुट्टियों का। छुट्टियां खत्म होने में अब सिर्फ कुछ दिन बाकी थे। ऐसे में सरला ने श्याम से कहा कि क्यों ना हमारे बच्चे का एडमिशन जो है वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में करवा दिया जाए, ताकि 5वीं से ही वो इंग्लिश पढ़े और आगे चलकर उसको कोई तकलीफ़ ना हो। श्याम ने भी सरला की बातों को मायने रखा और दूसरे ही दिन आर्यन का एडमिशन जो है वो किसी इंग्लिश मीडियम स्कूल में कर दिया गया। दोनों ही माता पिता अपने बच्चे के एडमिशन से खुश थे, और माता पिता जो है वो हमेशा अपनी संतानों का भला ही चाहते हैं। यहाँ पे भी उन्हें आर्यन की भलाई ही दिखाई दे रही थी, लेकिन आर्यन को अंग्रेज़ी पढ़ाने के चक्कर में उस छोटी सी जान के दिमागी हालत के बारे में तो किसी ने सोचा ही नहीं। बात कुछ इस तरह से थी कि आर्यन पहले से ही हिंदी समझता था और हिंदी में ही बातें करता था। उसके घर में भी हिंदी बोली जाती थी, उसके पड़ोस में भी हिंदी बोली जाती थी, और यहाँ तक कि वो कार्टून भी हिंदी में देखता था। ऐसे में एक छोटे से बच्चे को हिंदी से उठा के सीधे अंग्रेज़ी मीडियम में रखना कहीं पे थोड़ा गलत साबित हो गया। वो क्लास में हमेशा पूरा ध्यान देता कि वो समझ सके कि टीचर क्या कहने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन समझ नहीं पाता था। घर में किसी को बता नहीं पाता था, ट्यूशन में भी यही सब अंग्रेज़ी चलता था। ऐसे में धीरे धीरे सब कुछ चलता गया। माता पिता ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, और पहले सत्र का यानी कि पहले सेमेस्टर का रिज़ल्ट आया। आर्यन सभी विषयों में फेल हो चुका था। आर्यन के माता पिता उसका परिणाम देखकर चौंक से गए थे। इधर श्याम और सरला ने हर मुमकिन कोशिश कर ली। उन्होंने आर्यन के स्कूल में जाके बात की, उनके टीचर से बात की, यहाँ तक कि उनके ट्यूशन टीचर से बात की, आर्यन से खुद से पूछा, लेकिन इस समस्या का कोई भी समाधान उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा था। ऐसा नहीं था कि स्कूल में कोई खराबी थी, स्कूल भी बहुत ही जाना माना और बहुत ही अच्छा स्कूल था, लेकिन आर्यन का परिणाम खराब कैसे आया वो ये समझ ही नहीं पा रहे थे। अंत में तय हुआ कि आर्यन के किसी पुराने टीचर से ही पूछा जाए तो शायद कुछ पता चले कि आर्यन की ये परिस्थिति कैसे हुई।
दूसरे दिन शाम को टीचर मैडम घर आए। अपनी पुरानी टीचर को देखकर आर्यन बहुत ही खुश था। उन टीचर ने आर्यन से अकेले में कुछ बातें की और बाद में उनके माता पिता को नतीजा सुनाया कि क्या कारण था जिसकी वजह से आर्यन का परिणाम बिगड़ा था। टीचर मैडम ने जो आर्यन के माता पिता को बताया वो ये था कि जिस इंग्लिश मीडियम स्कूल में आर्यन पढ़ता था वहाँ पे सभी बच्चे ऐसे थे जो पहले से ही अंग्रेज़ी मीडियम में पढ़ते थे, इसलिए उन बच्चों के लिए अंग्रेज़ी समझना और बोलना बहुत ही आसान हो गया था। अब स्कूल में सब कुछ सारा व्यवहार जो है वो अंग्रेज़ी में होता था, सभी क्लासेस अंग्रेज़ी में चलते थे, बीच बीच में कभी कभी हिंदी का प्रयोग होता था, लेकिन पढ़ाई तो सभी अंग्रेज़ी में होती थी। अब आर्यन ठहरा एक हिंदी मीडियम का लड़का जो कि अंग्रेज़ी समझने में बहुत ही कच्चा हो रहा था और साथ ही में दूसरे बच्चों को सुनकर वो लघुता ग्रंथि महसूस कर रहा था। ऐसे में उसका आत्मविश्वास कम होता गया, उसको विषय समझ में नहीं आ पा रहे थे, टीचर से पूछने में वो शर्माता था, वो ये सोचता था कि दूसरे बच्चे उसके बारे में क्या सोचेंगे। ऐसे करते करते सब कुछ बिगड़ता चला गया और नतीजा यही आया कि उसका रिज़ल्ट बिगड़ गया। श्याम और सरला को अब जाके एहसास हुआ कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी है। अपने बच्चे को अंग्रेज़ी सिखाने और दूसरों को ये दिखाने कि मेरा बेटा भी अंग्रेज़ी बोल सकता है, इस चक्कर में वो अपने ही बेटे के साथ, उनके भविष्य के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ करने जा रहे थे और आज उन्हें भगवान ने सही रास्ता दिखाया है। दूसरे ही दिन से उन्होंने आर्यन का एडमिशन हिंदी मीडियम स्कूल में कर दिया। आर्यन भी हिंदी मीडियम में जाकर बहुत ही खुश था, उसको अब विषय समझ में आने लगे थे। धीरे धीरे वो पढ़ता गया, उसने अपना आत्मविश्वास फिर से हासिल किया और आगे चलकर वो एक अच्छा इंजीनियर बना। आज वो एक बहुत ही अच्छी जगह पे जॉब कर रहा है और साथ ही में उसने अंग्रेज़ी भी बहुत अच्छी सीख ली है और अंग्रेज़ी फर्राटेदार बोल भी सकता है। अब आप मुझसे पूछेंगे कि क्या इस कहानी का मतलब ये होता है कि अपने बेटे को या फिर अपनी संतान को कभी भी अंग्रेज़ी माध्यम में नहीं पढ़ाना चाहिए? जी नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहना चाहता। हम सभी भाषाओं का बराबर सम्मान करते हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि भाषा अभिव्यक्ति का साधन है, ना कि अज्ञान या अज्ञान का मापदंड। ज़्यादातर ये देखा गया है कि लोग यही सोचते हैं कि जिसको अंग्रेज़ी आती है या फिर कोई और भाषा आती है वो ज़्यादा होशियार है, ज़्यादा अक्लमंद है, और उतना ही ज्ञान अगर किसी को अपनी मातृभाषा में है, हिंदी में है या गुजराती में है, तो वो जो है वो गंवार है या वो पागल है। ऐसा क्यों होता है ये हमें आज तक समझ में नहीं आया। शायद इसलिए कि दूसरी भाषाओं को हम अपनी मातृभाषा से कुछ ज़्यादा ही महत्व देने लगे हैं। हाल ही में मेरी एक एक्सपर्ट से बात हुई। वो एक्सपर्ट अंग्रेज़ी भाषा में मास्टर किए हुए हैं। उन्हीं के शब्दों में अगर मैं आपसे बताऊं तो मम्मी और आंटी, अगर ये दोनों आपके सामने हो तो आप किसके पास जाएंगे? सबसे पहले तो मम्मी के पास ही जाएंगे और उन्हीं के चरण स्पर्श करेंगे ना। इसी तरह से मातृभाषा मम्मी की जगह पे है और अंग्रेज़ी या दूसरी भाषाएं आंटी की जगह पे है। हम दोनों को ही एक समान आदर देते हैं और एक समान आदर दोनों को ही देना भी चाहिए, लेकिन सबसे ऊपर सबसे बड़ा स्थान हमेशा माता का होता है, मम्मी का होता है। जी हाँ, मुझे पता है कि आप मुझसे पूछेंगे कि वो एक्सपर्ट कौन है। वो एक्सपर्ट है ये। इनका नाम और पहचान मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, वडोदरा के घर घर में इनकी आवाज़ गूंजती है। ये है आरजे क्षितिज। पिछले 13 सालों तक जिन्होंने रेडियो मिर्ची में एज एन आरजे काम किया और आज वो एक सिंगर और मोटिवेशनल स्पीकर है। वो खुद अपना एक कैंपेन चलाते हैं, नाम है वट थी गुजराती ऑफिशियल। अब आप मुझसे ये भी पूछेंगे कि आपकी आरजे क्षितिज से बात कब हुई? हमारी बात हुई है और हमने किया है आरजे क्षितिज का एक इंटरव्यू। जी हाँ, एक इंटरव्यू। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। आखिर में एक घोषणा है। घोषणा यही है कि जल्द ही हमारे चैनल पे रिलीज़ होने जा रहा है एक इंटरव्यू, और वो भी आरजे क्षितिज का। कल यानी कि बुधवार को इसका एक छोटा सा ट्रेलर हम रिलीज़ करेंगे और उसके बाद पूरा इंटरव्यू आप चैनल पे देख सकते हैं। तो अपने दोस्तों को भी ये बात बताएं और जल्द ही हम आपके साथ इस इंटरव्यू के साथ ज़रूर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें बताइए कि ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में, और ऐसी ही कहानी आप सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ में बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि हर मंगलवार को हर हफ्ते आपको नोटिफिकेशन आता रहे। मैं आपसे मिलूँगा अगले मंगलवार को। तब तक के लिए